वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। आज 13 दिसंबर को बीपीएससी 70वीं पीटी का एग्जाम संपन्न हुआ। इस एग्जाम के जो पेपर थे उसको देखने से यह स्पष्ट होता है कि जो पूर्व में परीक्षा आयोजित की गई थी उसकी अपेक्षा आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रश्न उठता है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी जो प्रकृति को देखने से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश क्वेश्चन वन लाइनर थे। तो वन लाइनर क्वेश्चन में कट ऑफ को निर्धारित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई भी सेक्टर का एग्जाम हो, वन लाइनर की तैयारी करने वाले लड़कों की संख्या बहुत अधिक रहती है और वो रट्टा मारते हैं, जिसका परिणाम होता है कि अधिक से अधिक स्कोरिंग होती है। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि इसका जो कट ऑफ है कुछ हाई चला जाएगा। जैसे जो कट ऑफ इसका निर्धारित किया जाएगा, तो मेरे अनुसार जब क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं तो उसका परिणाम हाई कट ऑफ में जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जो अधिक से अधिक लड़का देने में सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के साथ दो बातें पॉजिटिव हैं। पहला तो जो पद है वो लगभग 2031 है, 2031 लगभग पद है। इसके अलावे जो मार्किंग सिस्टम है नेगेटिव है। यही दो बिंदु हैं कि पॉजिटिव वे में आप लोगों को ले जाएगी। क्योंकि पद 2000 के लगभग हैं तो इसका अर्थ है कि 10 गुना रिजल्ट आएगा, यानी कि 20,000 रिजल्ट आएगा। उससे अधिक ही आ सकता है, 20,000 से 21,000 के बीच में। और दूसरी बात है कि मार्किंग सिस्टम है। मार्किंग में जो नेगेटिव सिस्टम है, नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इन दोनों बिंदुओं को देखने से यह स्पष्ट होता है कि कट ऑफ बहुत अधिक नहीं जाएगा। लेकिन अनुमान के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप 90 और 95 आपका आंसर सही है तो आप सेफ जोन में हैं। 90 और 95 यानी कि 95 60% यदि आप क्वेश्चन सही सही सॉल्व कर दिए हैं तो निश्चित है कि आपकी पीटी होने की संभावना प्रबल है। लेकिन यदि आप 90 से भी कम हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, कि हो सकता है कि लड़का जो 150 क्वेश्चन देखा उतावलेपन में अधिक से अधिक रंग दिया, लेकिन उसका जो सही आंसर होगा वो 150 नहीं हो सकता है। जब 150 रंगा तो निश्चित है कि उसमें से 20 क्वेश्चन गलत होगा ही, फिर नेगेटिव मार्किंग है। फिर घटकर कितना आ गया, 20 से 6 25 से मतलब 125 पे आ जाएगा। वो बहुत यदि ब्रिलियंट होगा, यानी कहने का 0.1% ऐसे लोग होते हैं जो 90% प्लस में मारते हैं। तो 0.1%, नहीं तो 80% पर आकर रुक जाते हैं। अधिकांश जो लोग होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो आपको 70% के अंदर ही रह जाते हैं। यानी कि अधिकांश जो स्टूडेंट हैं, कितना भी आसान क्वेश्चन हो 70% बनाना
संभव नहीं हो पाता है, 70% के अंदर ही रह जाते हैं। इसलिए आप लोग कट ऑफ मान कर चलिए कि 90 से 95 के बीच में आप लोग यदि सही आंसर मारे हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि सीटें अधिक है, 2031 सीट है, नेगेटिव मार्किंग है। तो इन दोनों बिंदुओं को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि जो कट ऑफ जाएगा वो 60% से अधिक नहीं जाएगा जनरल का, और उससे अब ओबीसी का 2-4 नंबर कम होगा, ईडब्ल्यूएस का वही 2-4 नंबर कम होगा। वैसे ही आप एक रेंज ले लीजिए। तो कहने का अर्थ है कि आप लोग अब मेंस की तैयारी में लग जाइए, और जो क्वेश्चन का नेचर है वो आप लोग देख ही चुके हैं। जो मैं एक वीडियो बनाया था कि 50 दिनों में बीपीएससी 70वीं पीटी को कैसे क्रैक करें, तो यदि आप लोग वो देखे होंगे तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत लाभ हुआ होगा। क्योंकि जिस प्रकार से मैं बताया था, जो रणनीति मैंने बताया था, यदि वो रणनीति आप लोग अपनाए होंगे तो निश्चित ही आप लोगों का पीटी होना तय है। इसलिए जो बीपीएससी 70वीं का पीटी है वो अनुमान से कुछ पृथक रहा। ऐसी आशा थी कि टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे पिछली प्रवृत्ति को देखते हुए, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये इसीलिए कट ऑफ इसका 60% तो जा ही सकता है। 90-95 के बीच में आप लोग हैं तो आप लोग मेंस की तैयारी कीजिए। 85 भी है वो भी तैयारी में लग जाए, क्योंकि 71वीं जो एग्जाम आएगा जो होने वाला है, तो आपका मेंस जब सही होगा तभी पीटी निकलने के बाद अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो 85 भी हो तो आप लोग तैयारी कीजिए मेंस का, कि डरने हो सकता है कि कट ऑफ 85 भी जाए, ऐसी कोई निश्चित सीमा नहीं कि 90-85 भी जा सकते हैं। सीट बहुत अधिक है, 2000 सीटें, 20,000 21,000 रिजल्ट आएगा। तो इसको देखते हुए आप लोग को 85 भी स्कोर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक स्तरीय जो स्कोर है जिसमें आप सेफ जोन कहते हैं, तो 90 और 95 के बीच है। उससे अधिक स्कोरिंग की हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90 और 95 के जिनका भी स्कोर है वो सेफ जोन में है, और 85 और 90 के बीच में है तो उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि वो अपना जिनका 85 और 90 के बीच में है उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग मेंस में लग जाइए और मेंस की तैयारी पूर्ण रूप से कीजिए। क्योंकि यदि मेंस थोड़ा देख के सोचिए, 85 आपको है, 82 है, ठीक है, पीटी नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, घबराने की क्या बात है। फिर अगला 71वीं है, तो आपका मेंस जब तैयारी रहेगा तो 71वीं प्रयास कीजिएगा, पीटी निकालिएगा और सीधे आप इंटरव्यू तक और फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाइएगा। तो मेंस की तैयारी होनी बहुत जरूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि 85 भी हैं तो भी आप मेंस की तैयारी कीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरा पीटी नहीं होगा, इसके बावजूद भी आप मेंस में लग जाइए, क्योंकि मेंस की यदि तैयारी रहेगी तो उससे ही पीटी की तैयारी की नींव मजबूत होती है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइएगा, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।